हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जा रहे हैं बेतला नेशनल पार्क घूमने। ये हमारे घर से करीब 90 किलोमीटर है और जहाँ जाने के लिए हमें 2 घंटे 24 मिनट की यात्रा करनी होगी। तो आइए चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस पार्क का। यहाँ पहुँचने के लिए बेतला गांव, जो कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, पार्क का एकमात्र प्रवेश बिंदु है। गांव की ड्राइविंग दूरी मेदिनीनगर से 25 किलोमीटर दक्षिण में, लातेहार से 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और रांची से 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यह है दोस्तों यहाँ का मैप इस पार्क का। पार्क में विभिन्न प्रकार के विविध इकोसिस्टम और जंगली जानवरों की बहुतायत है। बड़ी संख्या में हाथियों को ज़्यादातर मानसून के मौसम के अंत के बीच देखा जाता है, जब मार्च में पानी के छेद सूखने लगते हैं। शिकारियों में सुस्त भालू और पैंथर शामिल हैं, जबकि मैला ढोने वालों में भेड़िया, सियार, लकड़बग्घा शामिल हैं। अन्य जानवरों में गौर और चीतल के बड़े झुंड, लंगूरों के बड़े परिवार, रीसस बंदर, भारतीय विशाल गिलहरी, माउस हिरन, सांबर हिरन, 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, काकर, छोटे भारतीय सिवेट, चींटी खाने वाले पेंगोलिन, शाही और नेवले शामिल हैं। पार्क में रहने वाले सफ़ेद बाघों को चिड़ियाघर ले जाया गया। पक्षियों में हॉर्नबिल, पीफाउल, रेड जंगल फॉल, ब्लैक पॉटरीज, व्हाइट नेक्ड स्टार्क, ब्लैक आइसबर्ग, स्वैम्प ग्रेव, पटेर, पाइट हॉर्नबिल, वैगटेल, हरियल, डब, ड्रैंगो, कास्केड सर्प ईगल, फॉरेस्ट उल्लू, पपीहा और अन्य शामिल हैं। पक्षी आमतौर पर शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं। कमलदह झील पानी के पक्षियों के लिए की कई किस्मों को आकर्षित करती है। और दोस्तों, अगर बात करें इस अभयारण्य की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर कि 1973 में जब टाइगर रिजर्व इसको पहली बार बनाया गया था, तब शुरुआती गिनती 50 बाघों की थी, लेकिन कुछ का दावा है कि यह पर्याप्त नियंत्रण के बिना एक ओवर काउंट था। 2005 तक बाघों की संख्या घटकर 38 रह गई और 2007 की जनगणना में केवल 17 बाघ पाए गए। डीएनए विश्लेषण के आधार पर 2009 की बाघ जनगणना ने संकेत दिया कि रिजर्व में सिर्फ 6 बाघ थे। वन विभाग ने दावा किया कि चूंकि मुख्य क्षेत्र कठिन इलाके और नक्सली उपस्थिति के कारण लगभग दुर्गम था, इसलिए जनगणना में सभी बाघों को नहीं पाया जा सकता है। 2012 तक कोई नया बाघ नहीं मिला और घटते खेल और शिकार के अवसरों से पता चला कि ये केवल 6 हैं। 2017 में पर्यटकों द्वारा एक बाघ देखा गया था। 2018 में अखिल भारतीय टाइगर काउंट ने रिजर्व में कोई बाघ दर्ज नहीं किया। 2021 में कैमरे के जाल में एक बाघ देखा गया था और बाघिन के पैरों के निशान पाए गए थे। 1989 तक 65 हाथियों को रिजर्व में रहने के लिए माना जाता था। बाघ और हाथियों के अलावा तेंदुआ, गौर, सांभर और जंगली कुत्ते अभयारण्य में रहते हैं। अधिक विस्तृत हालांकि उत्तरी कोयल नदी रिजर्व के मध्य से चलती है। जानवर पानी के लिए मानव निर्मित छिद्रों पर निर्भर करते हैं, जिससे वे मनुष्यों के लिए आसानी से सुलभ हो जाते हैं। रिजर्व में पक्षियों की 140 से अधिक प्रजातियां मोर सहित देखी गई हैं। 2013 में चैनपुर में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा 2 सफ़ेद गिद्धों को देखा गया था। सूत्रों ने कहा कि उन्हें उत्तरी कोयल नदी के रेत के बिस्तर पर देखा गया था। पलामू में 10 साल में पहली बार ऐसा गिद्ध देखा गया है। बाघों की आबादी बेहद कम है और 1990 के बाद से बढ़ी नक्सली गतिविधियों के कारण उनकी गिनती करना विशेष रूप से कठिन हो गया है। 2012 तक गिनती ओवर काउंटिंग को रोकने के लिए डीएनए का उपयोग करते हुए 1 नर और 5 मादा बाघ हैं। पार्क विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए अवसर प्रदान करता है।
पार्क के अंदर जाने के लिए गाइड के साथ हाथी की सवारी और जीप उपलब्ध हैं। वन्य जीवों को देखने के लिए वॉच टावर और ग्राउंड हाइट का निर्माण किया गया है। पार्क साल भर खुला रहता है। गर्म मौसम मई से जून में वन्य जीवों के दर्शन सबसे अधिक होते हैं, जब पत्ते उतने मोटे नहीं होते हैं। जलवायु के लिहाज से घूमने का सबसे आरामदायक समय नवंबर और मार्च के बीच है। बात किया जाए यहाँ ठहरने की व्यवस्था की, तो पर्यटक परिसर में आवास सुविधाओं में एक 3 सितारा होटल, कैंटीन के साथ पर्यटक लॉज, जंगल के अंदर पूरी तरह से सुसज्जित सुसाइट्स के साथ लॉन्ग हट्स और ट्री हाउस शामिल हैं। ट्री हाउस से कुछ गज की दूरी पर एक पानी का छेद दिखाई देता है, जहां जानवर गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ट्री हाउस और कैंटीन के पास घास का मैदान है, जहां चत्तीदार हिरणों के झुंड चरने आते हैं। आरक्षित क्षेत्र में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग, डाक और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय पर्यटकों के लिए कोर एरिया डिवीज़न शनिवार और रविवार को टूरिस्ट बस चलाता है। आवास के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम वन विहार का संचालन करता है। पार्क के बाहर बेतला, गारू, मारोमर, बारेसनर में रुकना संभव है। यह पार्क दोस्तों करीब 1315 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 508 वर्ग मील। और निकटतम शहर की बात की जाए तो मेदिनीनगर है इसका निकटतम शहर, और इसका 80% हिस्सा लातेहार ज़िला में और 20% हिस्सा पलामू ज़िले में पड़ता है। तो ये हमारे पलामू ज़िला के टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।